सबसे पहले मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन पटनायक जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि एआईसीसी के निर्देश से देश भर में जितने भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं या सांसद हैं या लीडर्स हैं, हम देश भर में एक प्रेस मीट के माध्यम से महंगाई और इन्फ्लेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता कोरोना के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानते हुए कहीं साइकिल रैली हो रहा है, कहीं महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, कहीं यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रहा है, कहीं पीसीसी कर रही है। और आंदोलन हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर 2014 में एक बार नहीं बार बार और चीख चीख के ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने आते ही अध्यक्ष जी को पूछा कि डीजल पेट्रोल के दाम भुवनेश्वर शहर में कितना है, और उन्होंने कहा कि आज की डेट में पेट्रोल का दाम पर लीटर 102 रुपीज 36 पैसा है और डीजल पर लीटर 98 रुपीज 30 पैसा है आज की डेट में भुवनेश्वर में। और सच्चाई ये है कि 4 मेट्रो सिटीज और 250 शहर में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर है। और इस बार अंतर सिर्फ ये है कि जहां डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, ये कोई साधारण समय नहीं है इस देश के लिए, जहां हेल्थ इमरजेंसी का एटमॉस्फेयर है पूरे देश में। आप लोग सब अवगत हैं कि नेशनल लॉकडाउन सेकेंड वेव के वक्त नहीं हुआ, पर सच्चाई यही है कि किसी न किसी रूप में लॉकडाउन हर जिले में चल रहा है। मैं आसाम से आती हूँ, मैं कल ही सिलचर से दिल्ली आई, तो आज तक सिलचर में 2 बजे दोपहर के बाद कर्फ्यू रहता है और 5 बजे सुबह खुलता है। यहाँ भी वही है। तो वो लॉकडाउन का नाम ना देते हुए भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन का मतलब क्या है कि लोगों का व्यापार मार खा रहा है। जो छोटा व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट वाला है, जो होटल चला रहा है, जो छोटा बिजनेस कर रहा है, आज उसके लिए लॉकडाउन को झेलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि बिजनेस इज टेकिंग अ हिट। और लॉकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंड वेव आया है। और सेकेंड वेव क्यों आया है? सीधी सी बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को और हेल्थ मिनिस्टर को पता था कि इस देश की कितनी आबादी है, पता था कि वैक्सीनेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी जल्दी करानी पड़ेगी, फिर भी भारत सरकार ने तैयारी नहीं की। तो 1 लॉकडाउन, 2 इकोनॉमिक स्लोडाउन, 3 इन्फ्लेशन, और इन सब चीजों के लिए भारत सरकार दायी है। आप लोगों को पता होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीए के टाइम में 2011-12 में महंगाई थी, तब यूपीए की सरकार थी। पर मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि ये कभी नहीं हुआ कि जनवरी के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक, मतलब 7 महीने के अंदर 66 टाइम्स डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है। कल भी मैंने जब लास्ट चेक किया 35 पैसा और 15 पैसा बढ़ाया गया था। आज मैं कह नहीं सकती, मैं फ्लाइट में थी। पर यूपी के टाइम में ये जरूरी है समझना कि मई 2014
international price of crude oil was at 108 rupees per barrel in 108 US dollars in May 2014 per barrel, and at that time UPA government was there and we were selling petrol at 71.51 and diesel at 57.28. And today when the international price of crude oil has gone down to about 72 US dollars per barrel, what is the price of diesel and petrol? Now if you move away, अगर आप डीजल और पेट्रोल के दाम से अगर थोड़ा हटके आएंगे, आज हर उस चीज का जो एक आम आदमी से लेकर एक धनी आदमी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, जो अपने घर में एसेंशियल कमोडिटी जिसको कहते हैं, फूड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ग्रोसरी जिसको कहते हैं, हर चीज का आज दाम बढ़ रहा है। चाहे वो दाल हो, चावल हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, मिल्क हो, सॉल्ट हो, हर चीज। हाउस होल्ड बजट को मोदी सरकार ने बिल्कुल तस-नस कर दिया है। That's why हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, कि पिछले 7 साल में मीन्स 2014 से लेकर आज तक सिर्फ डीजल और पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को मिला। 25 लाख करोड़। इस 25 लाख करोड़ के से मोदी सरकार ने कहां खर्चा किया मैं कह नहीं सकती, पर यह बात तय है कि ये 25 लाख करोड़ एक लूट है। इट इज अ लूट। और बीजेपी ये कहती है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने करना है, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते। ये बीजेपी की सरकार समझा रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, कहां पर आप लोग पब्लिक से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स का कितना लाखों करोड़ों रुपए उनको कॉर्पोरेट लोन आपने माफ किया, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं आप। साथियों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से सोनिया गांधी जी के आदेश से, राहुल गांधी जी के निर्देश से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप तुरंत रोल बैक करिए डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाइए। और ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो डिमांड से नहीं कनेक्टेड है कि डिमांड बढ़ गया है तभी इन्फ्लेशन है। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। आज आम आदमी की जेब में एक पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट में, पर इन्फ्लेशन आज देखिए किस हद तक बढ़ गई है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और एक और चीज हम कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि राजस्थान की गवर्नमेंट जहां कांग्रेस की सरकार है, या पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, या छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है, आप लोग वहां पे वीएटी माफ कर दीजिए। दे टेल द स्टेट गवर्नमेंट कि आप वीएटी माफ कर दीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वीएटी इज ओनली 48% ऑफ द ड्यूटी दैट इज लेविड। Balance 52% goes to the government of India, 52% goes to the government of India, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के अलावा सेस लगाती है डीजल और पेट्रोल में। सेस चिदम्बरम जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक बार प्रेस के माध्यम से समझाया कि सेस, आज डीजल और पेट्रोल पे जो सेस लागू होता है डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसको अगर कम कर दिया जाए
उसको अगर कम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 32.9 रुपीस अर्न करती है पेट्रोल पे सेस, और डीजल करीब 31.8 पर लीटर अर्न करती है डीजल पर सेस। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर सकते तो आप सेस को कम कर दीजिए, 5 रुपए कम कर दीजिए, 6 रुपए कम कर दीजिए, क्योंकि ये टैक्स तो है नहीं, एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं। सेस क्या होता है? एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, उसका एक पर्पस होता है, वो 10 साल 7 साल सेस नहीं लग सकता जो ये सरकार कर रही है। तो बहुत तरीके हैं डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का, सिर्फ एक तरीका नहीं है, पर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि ये सरकार करना नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही मांग है, डीजल पेट्रोल पे कम से कम सेस कम किया जाए, और जो फूड कमोडिटीज है जो हाउस होल्ड बजट को इम्पैक्ट करती है, वो महंगाई को और कम किया जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए, रोल बैक किया जाए इन प्राइसेस को। और अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी फिर से आंदोलन करेगी। हमारे बीच में सांसद सप्तगिरी जी है, वो भी बोलेंगे कि पार्लियामेंट में महंगाई और इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा होगा इन द कमिंग सेशन, एंड ये आंदोलन हमारी तरफ से जारी रहेगा, हमारी तरफ से जारी रहेगा। मैं मोदी जी से यही कहूंगी कि आपने भारतवर्ष के इतिहास में गरीबों को लूटने का, गरीबों को लूटने का जो नया इतिहास गठन किया है, उसके लिए आज हम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के इस मंच से आपकी घोर निंदा करते हैं और फिर से मांग करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। ऑयल बॉन्ड का जो एक्सप्लेनेशन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण दे रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑयल बॉन्ड्स जो कांग्रेस पार्टी ने इशू किया था, दैट अमाउंटेड टू अबाउट रुपीज 1.4 लाख करोड़ बिटवीन 2005 एंड 2010। मैं आपको नोट दे दूंगी। और आफ्टर एनडीए केम टू पावर फॉर द लास्ट 6 years and 9 months, Government of India has only had to pay around rupees 71,198 crores in the form of principal and interest towards these bonds. So their outpayment for this bond in their 6 years or 7 years is 71 crores 198, but 7 साल में उन्होंने कमाया कितना? 7 साल में उन्होंने कमाया है फ्रॉम एक्साइज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज अराउंड 25 लाख करोड़। सो कैन यू से कि 71,198 करोड़ का पेमेंट करने के लिए हमें 7 साल में 25 लाख करोड़ का एक्साइज उठाना पड़ा? देखिए, बीजेपी पार्टी जो है भारतीय लूट पार्टी तो है ही, और उनका पहला नामकरण था भारतीय झूठ पार्टी। तो झूठ और लूट का जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर चैनल्स में जाके एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर अगर इस तरह का आर्ग्यूमेंट देगा, ये तो देश को, जनता को झूठ, सफेद झूठ बोलने वाली बात है। और एक और चीज मैं कह दूं कि ऑपोजिशन का ये हक होता है, चाहे यूपीए के वक्त में कुछ भी हुआ हो, ऑपोजिशन का हक भी होता है और ऑपोजिशन का ये कर्तव्य भी होता है कि अगर जनता को किसी चीज का दुख है, अगर जनता किसी वजह से सरकार से नाराज है, तो ये ऑपोजिशन का हक भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि वो आवाज उठाए। सो यू कैन नॉट से यूपीए डिड दिस सो वी कैन आल्सो डू इट। अगर इन्फ्लेशन 2010-11 में था, इसका मतलब ये नहीं है that you will not manage the inflation in your time. And the oil bond story, it is a complete made up story by the Bharatiya Janata Party, and that's all they have been doing all this while. That's all. और जो sir ने कहा is very important that you can help the big corporates by forgiving them their corporate tax. So why can't you roll back your cess?
अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप सेस तो करिए। और एक और बात मैं कह दूं, जो बार बारी वैक्सीनेशन का भी दोष स्टेट गवर्नमेंट पर कह रहे, स्टेट गवर्नमेंट वीएटी रोल बैक करे। द जीएसटी dues from the central government to state government of, just to give you an example of some states, Punjab is 7,393 crores. In Rajasthan is 7,142,000 crores. So state government कहाँ से रेवेन्यू लाएगी जब आप जीएसटी का पेमेंट तक उनको नहीं देंगे? So I hope that you will carry that explanation about the oil bonds, and I think it is a very good question. It is important because that's the counter